हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, सब अपने अपने ख्यालों में मस्त होंगे, सब अपनी अपनी वाली के साथ में एकदम बढ़िया से मस्ती से बातें कर रहे होंगे, सब एकदम एकदम गजब से बैठे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतिम चरणों में हम हैं। नंबर सिस्टम की 2-3 क्लास और होने वाली है और नंबर सिस्टम अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के बारे में जान चुके हैं। फैक्टर्स के बारे में जितनी भी कहानी है सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ और मैंने आपको कॉमन फैक्टर भी बताया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं भाई रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं? रिमाइंडर थ्योरम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, क्या इसके यूज है, इन पे हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, दिल थाम के बैठिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? शेषफल प्रमेय। ये हिंदी का बड़ा इश्यू है हमारी क्लास में। बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी में बता दो हमें। ठीक है, क्या बता दो हमें? हिंदी में बता दो। अगर भाई साहब इनकी शादी हो गई किसी ऐसी लड़की से जिसका नाम पॉइंट है, तो ये उसको क्या बोलेंगे? यार ना मुझे इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हें बिंदु बुलाऊंगा, तुम तो मेरी बिंदु हो। हाँ, ऐसे। अगर किसी लड़की का नाम लाइन है, अगर उनसे इसकी शादी हो गई तो यह क्या बोलेंगे? यार ना मुझे हिंदी बहुत पसंद है, मैं तुझे लाइन नहीं बुलाऊंगा, मैं तुझे रेखा बुलाऊंगा, रेखा, तुम तो मेरी रेखा हो। ओहो हो, ओहो तुम तो मेरी रेखा हो। कैसे कैसे भाव निकल के आ रहे हैं इनके दिल से। अपने दिलों के अरमान को रोक लो भाई, थोड़ा बहुत तो हैं, हिंदी बताओ इनको। तो देखो, रिमाइंडर थ्योरम जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय, अब होती क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखना, तो भाई जैसे मैंने कहा भाई, जैसे मान लेते हैं 81 है, ठीक है, और इसके अंदर भाग देना है 8 का। चलो 9 का दे देते हैं, 9 का पूरा पूरा जाएगा, 8 का दे लो। तो आपने कहा 8 का भाग देंगे गुरुजी, एक बार जाएगा और ये 8 एकम 8। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर 8 में से 8 0, अगला डिजिट आएगा 1। अब 8 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, भाग फूट जाएगा, तो फूटने का आ जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया भाई ख़त्म। चलो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भागफल। ये हमारा हो गया भागफल, जिसको इंग्लिश में चाहो तो तुम क्वोशिएंट भी बोल सकते हो। ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। इसको हम बोलते हैं भाई शेषफल। ये हमारा शेषफल है, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो जो सारा डिस्कस हम करने वाले हैं वो इसी के ऊपर करने वाले हैं, रिमाइंडर के बारे में। रिमाइंडर के बारे में मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दूंगा, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ मैं। इस 8 को भाई हम बोलते हैं भाजक। यह है भाजक, जिसको इंग्लिश में डिवाइजर बोल देते हैं। आपके जैसे कुछ धाग होते हैं जिनको इंग्लिश बड़ी पसंद होती है, वो डिवाइजर बोल देते हैं। और ये जो 81 है इसको हम बोलते हैं भाज्य। ये हमारा डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड। अब देखो शेषफल प्रमेय क्या बोलती है। आपने कहा गुरुजी शेषफल 1 है, ठीक है, तो शेषफल प्रमेय हमारी क्या बोलती है? भाज्य बराबर भाजक को भागफल से गुणा कर दो। हमने भाजक को गुणा कर दिया भाई भागफल से, और जो भी शेषफल आया उसको जोड़ दो। लो जी, हमने शेषफल को जोड़ दिया, तो ये हमारी हो गई रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब बाकी की जो थ्योरम्स आएगी, रिमाइंडर निकालने की बहुत सारी थ्योरम्स है,
ठीक है। लेकिन जो मेन थ्योरम है वो यही है, यहाँ से सब कुछ निकाला जा सकता है। एवरी पार्ट ऑफ रिमाइंडर, एवरीथिंग यू कैन डिराइव फ्रॉम दिस, यहाँ से तुम सब कुछ निकाल सकते हो। यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। सब कुछ जो मसाला है वो यही है, ठीक है। ये मान लो बाप है, अब जो भी आएगा वो इसके बेटे आएंगे, तो वो यहीं से निकलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, जैसे मैं बता देता हूँ, भाज्य का मतलब हो गया 81, भाजक का मतलब हो गया 8, भागफल का मतलब हो गया 10 और ये +1। तो तुम देख सकते हो बराबर में 81 आ गया। तो दोनों साइड क्या है, बराबर है। इतना सा लिख लो, उसके बाद में मैं सवाल फेंकना शुरू करता हूँ। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता रहूँगा और आपको भी मज़ा आता रहेगा। अरे भाई, दिल तो लग रहा है ना तुम्हारा? अब लड़कों का बड़ा होता है यार, मतलब जैसे कि मान लेते हैं उनकी वाली ने, अगर लड़के ने कोई मैसेज किया, उनकी वाली ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, वो नाराज़ है, तो यह क्या करते हैं भाई साहब, इनका दिल नहीं लगता फिर, ठीक है। उनकी टेंशन में लगे रहते हैं, यार उसने मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, वो मुझसे बहुत नाराज़ हो गई होगी। अरे भाई देखो, इन बातों में कुछ नहीं पड़ा है, खुरपे आ जाने हाथों में, पढ़ाई कर लो, ठीक है। उसका मैसेज आता रहेगा, जाता रहेगा, ठीक है। जब उसकी नाराज़गी हट जाएगी, दूर हो जाएगी, तब अपने आप मैसेज कर देगी। तुम्हें बहुत पड़ी है मैसेज की, भाई रिप्लाई नहीं दिया तो क्या हो गया, बिजी होगी ना कुछ काम में, कुछ काम कर रही होगी। कुछ लड़के इतने बेकार होते हैं, इतने बेकार होते हैं कि उनको अपने आप पर थोड़ा बहुत भी भरोसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, जैसे किसी महिला को मैसेज किया, ठीक है, अब ये सोचते हैं कि मैसेज करते ही तुरंत पढ़ ले। अरे भाई, वो बर्तन धो रही होगी, रोटियां बना रही होगी, कुछ काम कर रही होगी, अगर 5-10 मिनट में मैसेज नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ लेगी। लेकिन ये क्या करते हैं भाई साहब, उनको डिलीट कर देते हैं। लो भाई, डिलीट फॉर एवरीवन। फिर लड़की ने आया, लड़की ने खोला, ये क्या भाई, मैसेज किया हुआ है लेकिन ये तो डिलीट कर दिया। मतलब लड़कों को इतना भी भरोसा नहीं है। महिला ये सोचती है, यार इस गधे को इतना भी भरोसा नहीं है तो फिर क्या साथ निभाएगा ये, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल लेते हैं, आते आते ही मैं भी कैसी मजाक की बातें कर रहा हूँ। लो भाई, सवाल नंबर 1 स्क्रीन पर तुम्हारे सामने आ गया है। बेहद ही खूबसूरत सवाल हमने दिया है। यदि भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है, शेषफल अपने आप में 28 है, तो भाज्य क्या होगा ये बताना है। बहुत ही लल्लू सवाल है, हर बच्चा इस सवाल को कर सकता है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था भाई भाग में से देते हैं, ये वाला भाग का सीन होता है, यहाँ भाजक आता है, यहाँ भागफल आएगा, यहाँ भाज्य आएगा और यहाँ जो भी आएगा वो शेषफल आएगा। इतनी आपकी और हमारी बात हुई थी। आपने कहा गुरुजी शेषफल तो 28 है ना, तो शेषफल की जगह 28 लिख दो ना, क्या दिक्कत है। लो भाई, फिर इसने बोला है कि जो भाजक है वो भागफल का 7 गुना है। भाई भागफल का 7 गुना, भागफल को जब 7 से गुणा करोगे तब ये आएगा, और शेषफल का 3 गुना है, ठीक है भाई। जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बता दो, ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं पूछ रहा। मैंने कहा भाई 28 का 3 गुना कितना होता है, तो तुम बोलोगे सर 28 एकम 28, 28 दूना 56, 28 तिया 84, 28 का पहाड़ा आता है ना। अब देखो नहीं आता है तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं तुम्हें पहाड़े सिखाने नहीं आया हूँ। 28 को मैंने 3 से गुणा किया तो 84 आ गया भाई। मुझे ये पता लग गया कि ये जो है वो 84 है, ठीक है। फिर आपने कहा गुरुजी ये 84 है ना, इस भागफल का 7 गुना है, तो कौन सी संख्या का मैं 7 गुना करूं कि 84 आ जाए। तो आपने कहा गुरुजी एक ही तो संख्या है, वो कौन सी है। अरे 12 पंजो 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ता 84। अगर तुम 12 का 7 गुना करोगे ना तो 84 आ जाएगा ना। या तो तुम 84 में 7 का भाग दे के निकाल लो, 12 आएगा, या फिर ऐसे सोचना सीखो जैसे मैं सोचता हूँ ना वैसे। अब आपने कहा गुरुजी हमें भाज्य निकालना है, और भाज्य कैसे निकालते हैं, अभी मैंने शेषफल पर में आपको बताई थी। इसको इसके साथ गुणा करेंगे
तो ये आ गया 84 इंटू 12, शेष पल को जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा। देखो इकाई का अंक निकाल लेते हैं, सब में जो इकाई का अंक है वो अलग अलग है। तो आपने कहा 4 को 2 से गुणा करूँगा, 4 दूनी 8, प्लस यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, 8 8 हो गया 16, 16 में इकाई का अंक 6 आ गया। 6 केवल एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाहो तो पूरा निकाल के भी देख सकते हो। देखो मेरे पास में इतना टाइम नहीं है मैं पूरा निकाल के बताऊं। तुम्हारे पास अगर इतना टाइम है पेपर के अंदर कि नहीं सर मैं तो पूरा निकालूंगा, महिलाओं का बड़ा होता है उनको पूरा चाहिए हमेशा, नहीं नहीं मैं पूरा निकालूंगा, जब तक वो इसको पूरा नहीं करेगी ना तब तक उनको फील नहीं आएगा अंदर से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरी बातों का तुम बुरा मत माना करो यार, क्लास में थोड़ा बहुत ऐसी हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। लो जी भाई, सवाल नंबर 2 देखो। महिलाओं से मेरी एक गुजारिश है भाई, देखो मेरी बातों का बुरा ना माने वो, ठीक है। मैं ऐसे ही बस मजाक के मूड में बोल देता हूँ, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको दुख पहुँचाने का, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ऐसी हंसी मजाक होती रहती है थोड़ी बहुत। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला मुझे खुद नहीं पता, मैं भूल गया बस, सच में मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। ठीक है, तो ऐसे ही बस हंसते रहना चाहिए बस, मस्त आदमी को एकदम। गणित का अपना अलग ही मज़ा है, गणित का क्या है अपना अलग ही मज़ा है जब आप उसको हंसते हुए पढ़ोगे। जैसे मेरे साथ पढ़ते हो तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है यार, मतलब गजब मज़ा आ रहा है। ठीक है, अभी आप किसी और चैनल पे जाओगे, एक मास्टर आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे सड़े हुए मुंह के साथ पढ़ाएगा आपको। देखो बच्चों ये 48 में भाग जाएगा 8 का, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 6। ऐसे तुम पढ़ोगे ना। चलो आ जाओ सवाल पे। देखो क्या है, एक भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है। भाई 4 ही चीज़ें होती हैं और इनका जो योग है वो 56 दे रखा है भाई साहब ने। वेरी गुड, फैंटास्टिक। भागफल और शेषफल क्रमशः 4 और 6 है, भाज्य और भाजक निकालना है, कितना आएगा। ठीक है भाई निकाल देते हैं। तो आपने कहा गुरुजी ये भाज्य आएगा, भाज्य को मैंने बोल दिया भाई D1। अच्छा ये यहाँ तो भाजक आता है ना भाई, ये भाजक हो गया D1 और ये भाज्य हो गया D2। अब देखो D1 और D2 का मान निकालना है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है भाई, भागफल 4 है, ये भागफल 4 आ गया, और जो शेषफल है वो 6 है, तो ये 6 आ गया। तो यहाँ से मैं D2 निकाल सकता हूँ। देखो D2 निकालने की मैंने आपको क्या बताया था, शेषफल पर में लगा दो। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, तो ये आ जाएगा 4D1 प्लस रिमाइंडर। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब सवाल में कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से तुम निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऑप्शन से निकालना सिखा रहा हूँ, इस वाली कंडीशन से तुम निकाल लेना, आराम से निकाल लोगे। सब एकदम साइंस मैथ के बच्चे बैठे हैं, मेरी क्लास को साइंस मैथ वाले बंदे देख रहे हैं, आर्ट्स वाले बंदे की तो हिम्मत ही नहीं है वो क्लास में आ जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आपने कहा सर यहाँ से हम निकाल लेंगे, आप ऑप्शन से बताओ कैसे करेंगे। तो मैंने कहा भाई देखो भाज्य मतलब हो गया D2, तो ये जो चीज़ है वो D2 है, और भाजक का मतलब हो गया D1, और ये वाली जो चीज़ है वो D1 है। अब यहाँ से मैं एक एक वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ, पूरा गुणा भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा देख लो। तो आपने कहा D2 48 है, मैंने यहाँ लिखा 48 बराबर, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिख के नहीं करना है, आपको अपने मन मन में करना है, ठीक है। और D1 का मान 8 है, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। तो ये बराबर नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। दूसरा चेक करते हैं भाई, 38 यहाँ 38 पुट किया, और फिर 8 चौक 32, 32 और 6 38, मतलब हमारा दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही बैठ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। कोई रोकने वाला नहीं है, किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारा सवाल गलत निकाल दें। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अलग सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3,
लो जी भाई, सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 बेहद ही खूबसूरत सवाल है। आपकी जितनी खूबसूरती है ना, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत सवाल है भाई ये। ठीक है, देखो, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 1146 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 4 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है भाई। तो देखो, CGL 2019 में आया हुआ सवाल है, मज़ा आएगा सवाल के अंदर। पता नहीं ये सवाल इतना हार्ड है, मुझसे होगा भी या नहीं होगा, लेकिन ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई करने से सब कुछ हो जाएगा भाई। ट्राई करने से उसका दिल हमारा हो गया, तो ये तो सवाल है, हो ही जाएगा। देखो, दो संख्याएं मान लेते हैं। बड़ी संख्या को मैंने कहा बड़ी संख्या हो गई B, और छोटी संख्या को मैं मान लेता हूँ C। ठीक है, B फॉर बड़ी, C फॉर छोटी। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 4 प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ से जब रिमाइंडर थ्योरम में लगाऊंगा तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से ये वाली चीज़ मैं लिख सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया है। अरे भाई, मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताई थी ना यार, इसे क्या कर रहे हो तुम? समझ में आ रही है चीज़ें तुमको? और हमें एक कंडीशन दे रखी है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? 1146 आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से अगर मैं C को उठा के इधर फेंक दूँ तो B बराबर कितना आ जाएगा? तुम बोलोगे सर B बराबर आएगा 1146 प्लस में C, ये आएगा। चलो, अब यहाँ से मुझे क्या निकालनी है? मुझे बड़ी संख्या निकालनी है B। देखो, ये वाला मामला है वो B के बराबर है, ये भी B के बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो तुमने कहा गुरुजी ये हो गया 4C प्लस 6 बराबर होगा 1146 प्लस C के। ठीक है, तो 6 से ये कटेगा तो इधर 1140 बचेगा, और C से इधर 1 कटेगा, ये 3C हो जाएगा। तो C बराबर कितना आ गया भाई? 3 का भाग दे दो इसके अंदर। मुझे लगता है ये 35 तिया कितना होता है? 105। 36 तिया 108। 38 बार भाग जाएगा, 38 बार ही जाएगा ना। ठीक है, तो C का मान आ गया भाई 380। ठीक है, 3 का हमने 1140 में भाग दिया, 38 तिया 114, 0 चिपका दी। अब C की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। C की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी भाई? 380। तो B का मान कितना आ जाएगा? B का मान इकाई का अंक 6 आएगा, और 6 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A। 1526 हमारा सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 1526 हमारा सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब देखो, थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुननी है आपको। देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है 6, ठीक है, और 6 का आपने भाग दिया किसी संख्या M के अंदर, और कुछ रिमाइंडर आ गया R, ठीक है, और भागफल कितना आ गया? N आ गया, या तुम X भी मान सकते हो, X बार भाग गया। तो यहाँ से जब मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा तो M बराबर कितना आ जाएगा भाई? तुम बोलोगे सर M बराबर आएगा 6X प्लस R, ये आएगा। बोलो भाई, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही तो आएगा भाज्य बराबर। तो आपने कहा गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा। तो यहाँ से देखो, इस वाली चीज़ से, यहाँ से मैंने एक चीज़ आपके सामने लिख दी भाई। मैंने आपसे कहा कि तुमने M के अंदर भाग दिया 6 का, तो तुम्हारे सामने जो शेषफल आया, रिमाइंडर आया, वो R आ गया। ठीक है, इसका यही तो मतलब होता है। अब यहाँ से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो संख्या M है, इसके अंदर तुम 3 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा वो बताओ भाई। शेषफल बताना है, कितना आएगा? क्या बताना है? शेषफल बताना है। ये मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लिया, तो आपने कहा गुरुजी M का मतलब हो गया 6X प्लस R।
अगर मैं इस m को 3 से भाग दूंगा तो यहाँ इधर भी मुझे 3 से भाग देना पड़ेगा, इसको भी 3 से भाग देना पड़ेगा। तो देखो 3 से ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा, क्योंकि ये जो 6 है ना, ये 6 तो मेरी संख्या है, पहले मैं 6 का भाग दे रहा था, अब 6 का कोई फैक्टर आ गया। भाई ये 3 है, वो 6 का फैक्टर ही तो होता है, गुणनखंडी तो है या नहीं मुझे बताओ। तुम बोलोगे गुरुजी है ना, तो ये 3 से तो पूरा पूरा कटेगा, तो ये वाला जो मामला है वो तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि ये 3 से कटता है या नहीं। तो मैंने क्या किया, इसका जो शेषफल है वो कितना आ गया, r/3। शेषफल आ गया r/3, तो ये शेषफल कितना आ गया, r/3 आ गया। भाई समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आप क्या करोगे, मेरा कहने का मतलब ये हो गया, आपको सवाल में ये कहा गया कि कोई संख्या m है, मैंने उसमें 6 का भाग दिया तो शेषफल ये आ गया। अब तुमसे सवाल पूछा जा रहा है कि उसी संख्या में अगर तुम 3 का भाग दोगे, जो कि पहले वाली संख्या 6 का फैक्टर है, तो कितना आएगा। तो तुम्हें इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको ये लिख के बता रहा हूँ ना, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, पहले जो रिमाइंडर आ रहा था ना, उसी में भाग देना है 3 का, और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब तुम बोलोगे गुरुजी बात समझ में नहीं आई, कहना क्या चाहते हो वो बताओ। अरे भाई कहना मैं यही चाहता हूँ, मैंने कहा कोई संख्या है 18, ठीक है, और तुमने भाग दिया इसके अंदर, मान लेते हैं 8 का भाग दिया, और जो शेषफल है रिमाइंडर है वो कितना आ गया। तो तुम बोलोगे सर रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा भाई इसी संख्या के अंदर 18 के अंदर तुम्हें भाग देना है, इसी संख्या का कोई फैक्टर है, कोई भी फैक्टर मान सकते हो तुम। जैसे मान लिया मैंने 4 मान लिया, तो 8 का एक फैक्टर होता है 4। आपने कहा गुरुजी फैक्टर तो है, तो फैक्टर अगर है तो तुम्हें क्या करना है, जो रिमाइंडर आ रहा था उसी में 4 का भाग देके देखना है। तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, पहले 2 आ रहा था, 2 में 4 का भाग देके देख लो कितना आएगा, शेषफल 2 ही आएगा, आएगा ना भाई। 4 का भाग तो जाएगा नहीं 2 में, तो शेषफल 2 ही आ गया, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये जब फैक्टर आएगा तो ये वाली संख्या तो कट ही जाएगी ना भाई, फैक्टर का तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसके अंदर। मुझे चेक क्या करना है, मुझे चेक ये करना है कि भाई रिमाइंडर में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो पहले रिमाइंडर 2 आ रहा था, मैंने चेक कर लिया 2 में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो मेरा रिमाइंडर 2 आ गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कहा भाई जैसे मैंने लिख दिया 36, और 36 में तुम्हें भाग देना है 8 का। 8 का क्यों ले रहे हो तुम, ले लो 15 का, ले लो 15 का। तो जो शेषफल है रिमाइंडर है वो कितना आएगा, तुमने कहा 6 आएगा गुरुजी, ठीक है। अब मैंने कहा भाई संख्या 36 के अंदर तुम्हें भाग देना है 3 का, और ये 3 है ना 15 का फैक्टर होता है। 15 का क्या होता है, फैक्टर, गुणनखंड होता है। तो तुम क्या करो, अब यहाँ तो देखो तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि रिमाइंडर 0 आएगा, 36 में 3 का भाग दूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं सवाल दूंगा ना तब बताऊंगा। तो यहाँ पे तुम 36 में 3 का भाग मत दो, तुम क्या करो, जो पहले शेषफल बचा था ना उसी में 3 का भाग देके देख लो शेषफल कितना आएगा। शेषफल 0 आ रहा है, ठीक है। संख्या से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कोई संख्या है n में तुमने भाग दिया 10 का, तो तुम्हारे सामने शेषफल आ गया 7। अब तुम इसी संख्या n के अंदर भाग दो 5 का, और शेषफल कितना आएगा वो बताओ मुझे। तो आपने कहा भाई 10 का फैक्टर होता है 5, 5 का जब भाग दे रहे हो तो शेषफल को भाग देके देख लो। तो मैंने पहले शेषफल आया था 7, और 7 को भाग देके चेक किया तो शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे सवाल देगा, वो संख्या नहीं देगा, वो n दे देगा। तो यहाँ तो आपको पता लग रहा है कि 36 में 3 का भाग दूंगा शेषफल 0 आएगा, लेकिन यहाँ जब n देगा तो तुम्हें n का मान निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला ना, m बराबर 6x + r, ऐसे। तो ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, देखो मैं बोल देता हूँ, वापस मैं समराइज कर देता हूँ। मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही, मैंने भाई साहब आपसे कहा कि किसी संख्या x के अंदर आप किसी का भाग दे रहे हो और कुछ ना कुछ शेषफल आ गया।
अब आपसे बोला गया कि उसी संख्या x के अंदर भाग देना है उस संख्या का फैक्टर का। ठीक है, जिस संख्या का भाग आपने पहले दिया था उसी का एक फैक्टर ले लिया और फैक्टर का भाग दे रहे हो, तो जब फैक्टर का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले जो शेषफल आया था उसी को उस संख्या से भाग देना है और शेषफल आपके पास आ जाएगा। चलो मैं सवाल फेंकना शुरू करता हूँ, तुम्हें इसे बात समझ में आएगी नहीं। सवाल नंबर लेते हैं जो भी है। जैसे ये सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 4, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। यदि इसी संख्या में 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा, वो सवाल में पूछा है। CGL 2022 का सवाल है। तो हमारी और आपकी बात हुई थी भाई, कोई संख्या अगर n है और तुम n में भाग दे रहे हो 56 का, तो जो शेषफल है वो कितना आ गया, वो 29 आ गया। अब तुम्हें सवाल में ये पूछा है भाई, उसी संख्या को अगर तुम 8 से भाग देते हो तो भाई शेषफल कितना आएगा, वो बताओ। ये सवाल है। तो तुमने कहा भाई 56 का एक फैक्टर होता है 8, ये क्या है, फैक्टर। अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो सवाल करने का तरीका अलग हो जाएगा, तब मैं आपको बाद में बताऊंगा उन सवालों को कैसे करेंगे, लेकिन स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि जब फैक्टर होता है तब कैसे होते हैं। तो 56 का फैक्टर होता है 8। ठीक है, तो आपने कहा गुरुजी ठीक है, तो मैंने कहा जब फैक्टर होना तब रिमाइंडर को भाग देके देख लो। रिमाइंडर 29 आया था और 8 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 5 शेषफल आ जाएगा। तो सवाल का आंसर हो गया 5। एक तरीका तो ये हो गया, सवाल का आंसर हो गया 5। अब अगर तुम इसी सवाल को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में करोगे तो कैसे करेंगे वो भी देख लो। तो सवाल में बोला गया है एक संख्या है, कोई भी संख्या, उसमें मैंने भाग दिया, कितने का दिया, 56 का। ऐसा हम क्यों करते हैं वो कारण मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। आगे आने वाले सवालों में मैं डायरेक्ट आंसर क्लिक करने वाला हूँ, पूरी चीज़ बात नहीं बताऊँगा। तो 56 में भाग देंगे तो मान लेते हैं x बार भाग जाएगा और जो शेषफल है वो कितना आएगा, 29 आएगा। तुमने कहा गुरुजी रिमाइंडर थ्योरम लगा दो, यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो जो मेरी संख्या n है वो इसके बराबर है। अब सवाल में बोला है कि n में मुझे 8 का भाग देना है, तो मैंने भाई 8 का भाग दिया लो। तो जब 8 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो तुमने कहा भाई यहाँ तो शेषफल 0 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि फैक्टर है ना, फैक्टर का तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ तो शेषफल 0 आएगा, जो भी शेषफल आएगा वो यहाँ से निकलेगा। तो भाई यहाँ से शेषफल कितना आ गया, 5। और यही तो मैंने किया था 29/8 5। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट बता दिया, यहाँ मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लगा कर बताया। तो ये वाली चीज़ आपको ऐसे ध्यान रखनी है, आपको पता होनी चाहिए। अब आगे आने वाले सवालों में मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर फेंक के मारूंगा आपके मुंह पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जी। लो जी, सवाल नंबर 5 देखो। यदि किसी संख्या को 624 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। पहले मैं 624 से डिवाइड कर रहा था और अब मुझे 16 से डिवाइड करना है, तो तुम चेक कर लो 624 का फैक्टर 16 है या नहीं, वो चेक कर लो। तो 16 इसका फैक्टर है क्या, भाग दे के देख लो ना। 624 में मैंने भाग दिया 16 का, तो आपने कहा 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो गया। बचा कितना भाई, 14। 16 9 144, वेरी गुड, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो मुझे पता लग गया 16 का पूरा पूरा भाग जाएगा 624 में। तो 16 क्या हो गया, 624 का फैक्टर हो गया। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे भाई पहले वाले रिमाइंडर को भाग देके। 53 में भाग दिया 16 का, तो कितना आ जाएगा, 16 तिया 48, 5 बचेगा, 5 सवाल का आंसर हो गया। तो बोलो समझ में आ रहा है, कर लोगे। यही मैंने आपको बताया था कि जब फैक्टर होता है तब हम रिमाइंडर को भाग दे के देख लेंगे कितना रिमाइंडर आ रहा है।
सवाल का आंसर आ गया 5। आगे बढ़ रहे हैं भाई। एक निश्चित संख्या में 175 से भाग देने पर 132 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 25 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा। पहले मैंने 175 का भाग दिया भाई, अब मैंने 25 का भाग दिया, तो साफ साफ पता लग रहा है कि भाई जो 25 है वो 175 का फैक्टर है। यह आपको साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको निकालना है रिमाइंडर। तो पहले वाले शेषफल को 132 को भाग दे के देख लो 25 से कितना रिमाइंडर आएगा। तो आपने कहा 25 पंजो 125, रिमाइंडर आएगा 7, तो 7 शेषफल आ गया। बोलो कैसा लग रहा है। जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर तुम ऐसे एग्ज़ाम में करने लग गए ना भाई, एग्ज़ाम वाला हिल जाएगा भाई, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है जो मुझको हिला रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या x को, लो भाई x आ गई, तुम्हारी फेवरेट सर। x को कितना भूलना चाहते हैं बट भूल नहीं पाते हैं। हम तुझको कितना भुलाएं, जितना भुलाएं उतना ही तुम याद आती हो भाई। देखो क्या है भाई, सवाल में ये बोला है कि कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई भी है यार, x को मारो गोली, तुम पैरासीटामोल वाली गोली देके सुला दो इसको। 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल y आएगा। तो तुमने कहा पहले मैंने 289 का डिवाइड किया, बाद में मैंने 17 से डिवाइड किया, तो जो 17 है वो 289 का फैक्टर है। बोलो फैक्टर है या नहीं। तुम बोलोगे गुरुजी फैक्टर तो है, इसकी गारंटी है। और जब फैक्टर हो गया तो जो शेषफल y आ रहा है, रिमाइंडर y, वो कैसे आएगा, वो पहले वाले रिमाइंडर को इससे भाग देने पे आएगा भाई। 17 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 1। बोलो बातें समझ में आ रही क्या, ऐसे तुम सवाल कर पाओगे। देखो मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ, मैंने पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट पहले आपको समझा दिया है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम क्यों करते हैं, उसके बारे में मैं बात पहले कर चुका हूँ, अब दोबारा से नहीं करने वाला। चलो एक दो सवाल और देख लो, नहीं समझ में आ रही है बात फिर आ जाएगी। सवाल नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है, किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए तो जो रिमाइंडर है वो 75 आएगा। यदि उसी संख्या को 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। CGL 2003 में आया हुआ सवाल है भाई, 2003 में आया हुआ सवाल है यार, तुम्हारे मतलब पैदा होने से पहले का सवाल है ये। अब तुम सोच लो, पहले भी ऐसे सवाल आते थे जब तुम इस धरती पर ही नहीं थे। समझ रहे हो बात को। चलो देखो बताता हूँ मैं। तो आपने कहा गुरुजी पहले 296 का भाग दिया था, अब आप 37 का भाग दे रहे हो, तो चेक कर लो 296 का फैक्टर है या नहीं 37। अब देखो भाई फैक्टर है भाई, फैक्टर होगा तभी ऐसा सवाल बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। तो आपने कहा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर है। अगर ऐसा सवाल बन गया है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर है। फिर भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ तुम्हें फैक्टर है या नहीं। 296 में 37 का पूरा पूरा भाग जाएगा, देख लो। तो 37 का भाग जा रहा है, इसमें 8 बार जाएगा मुझे लग रहा है, 8 बार ही जाएगा। 8 से गुणा कर लो, 8 सत्ता 56 का 6 हासिल का 5, 8 तिया 24 और 5 29, ठीक है। तो तुम्हें पता लग गया फैक्टर है। और जब फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई। तो आपने कहा पहले वाले रिमाइंडर को 75 को डिवाइड कर लो 37 से, तो रिमाइंडर आ गया भाई 1। 37 दूना 74, 1 बचेगा। बोलो, अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, मज़ा आ रहा है। अरे बोल दो यार, बोल दो ना जरा, है जो दिल में छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं। ओए होए शर्मा रही है, क्या बात है। देखो भाई चलो आगे बढ़ो, सवाल नंबर 9 लेते हैं। लो जी सवाल नंबर 9 मैंने फेंक दिया है, तुम्हारी छाती पर फेंक के मार दिया है। CDS में पूछा गया सवाल है, CDS का सवाल है भाई। CDS
देख लो, इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें भी इतना लल्लू सवाल पूछा गया है। ये लल्लू सवाल नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया और तुमको आ गया, इसलिए तुमको लल्लू लग रहा है। जिसको नहीं आता ना उसको जाके पूछना, हवा निकल जाएगी सवाल के अंदर, ठीक है। जितनी भी भरी हुई है ना अंदर, इनो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सवाल दिखा देना, सारी हवा बाहर। चलो देखो, तो यदि एक धनात्मक पूर्णांक को 143 से भाग दे रहे हैं, पहले ये भाई साहब 143 का भाग दिया इन्होंने, बाद में इन्होंने 13 का भाग दिया, तो आपको पता लग रहा है कि सर 13 जो है वो 143 का फैक्टर है। अब देखो ऐसा सवाल बना है तो 100% फैक्टर ही होगा, बिना फैक्टर के इस सवाल को किया भी नहीं जा सकता, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर होगा ही होगा। फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए तुम चेक कर सकते हो, 143 में 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अब आपने कहा गुरुजी रिमाइंडर निकालना है, तो पहले शेष पल 28 आ रहा था, 28 में मैंने भाग किसका दिया, 13 का। ये 13 मेरा रिश्ता बड़ा अनोखा है जी, कभी तुम रूठती हो, कभी हम तुमको मनाते हैं, और कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा रूठ जाती हो, तो मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 13 दूना 26, 2 रिमाइंडर आएगा, लेकिन भाई तुम्हें मना लेंगे हम, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अरे बोलो भाई, आ रहा है ना तुम्हारा? 2 हमारा सवाल का क्या हो गया, करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 10 लेते हैं। चलो थोड़ा अलग सवाल लेते हैं यार, इतने सारे सवाल करवा दिए मैंने एक ही एक टाइप पर। लो जी सवाल नंबर 10 देखो, उसके बाद में हम कुछ नई चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ नया ज्ञान आपको देंगे, ठीक है। चलो देखो मैं बताता हूँ ये सवाल, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा अलग ज्ञान देता हूँ। 2 संख्याओं का जो योग है वो 340 है। जब उनमें से एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो इसका भागफल और शेषफल क्रमशः 7 और 20 होता है, ज्ञात करें। मल्टी टैलेंटेड सर्विस का सवाल है भाई, मल्टी टैलेंटेड का मतलब जानते हो ना। चलो देखो, तो आपने कहा 2 संख्या है भाई और इनका जो योग है वो 340 है, और उनमें से एक को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है। मान लेते हैं इस भाई साहब ने ए में भाग दिया बी का, तो जो भागफल है वो कितना आएगा, 7 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा के ए का मान निकालूं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही आएगा। आपने कहा गुरुजी बिल्कुल ये आएगा, मुझे ए और बी का मान निकालना है। तो देखो ए का मान उठा के मैं यहाँ चिपका दूँ, आपने कहा चिपका दो, तो ए का मान मैंने पुट कर दिया 7b प्लस 20, और प्लस में b है तो ये प्लस का b आ जाएगा, बराबर में 340। ये 20 से कितनी बार माइनस हो जाएगा, 320 बचेगा इधर, 7b और 1b हो जाएगा 8b, 8 चौक 32, b बराबर आ गया 40। b बराबर कितना आ गया भाई, b बराबर आ गया 40 आ गया, ठीक है। अब b का मान तुम यहाँ पुट कर सकते हो, तो तुमने कहा b का मान है 40, बराबर में है 340, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 300। अब तुम्हें निकालना क्या है, ज्ञात करे भाई। क्या ज्ञात करना है, पागल हो गया क्या, ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे। देखो ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, ज्ञात क्या करना है भाई, सवाल तो पूरा लिखा करो यार, तुम लल्लू हो गया बिल्कुल, तुम धाग हो, मुझे ऐसा लगता है तुम धाग से भी बड़े धाग हो, धाग के भी धाग हो, गजब आदमी हो यार। क्या आएगा इसमें पूरा सवाल, चलो 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या है, मुझे देना। हाँ ये पूरा, मुझे पूरा मोबाइल ही दे दो तुम। बस यही पूछा था क्या, ठीक है। हाँ देखो भाई, तो इसमें देखो हमसे कुछ नहीं पूछा था, हमें ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, बस यही पूछा था। ए का मान 300 आ गया, बी का मान 40 आ गया, ख़त्म। ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है।
चलो आगे देखो। देखो भाई, अब मैं एक नई चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ध्यान से देख लेना, बड़ी काम की चीज़ है। एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, यहाँ से सवाल फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो देखो, मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या बताई थी। मैंने कहा था भाई, भाज्य बराबर होगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल मतलब रिमाइंडर। यही मैंने आपको लिखाई थी। भाई आज आलू के पराठे खा लिए, दबा दबा के ठूस ठूस के खा लिए, यहाँ तक पूरा भर लिया ऐसे। अभी भी गर्दन में दिख रहा है, अभी तक अंदर ही नहीं गया। पूरा यहाँ तक भर के खा के आया हूँ, अभी डगारी मार रहा हूँ। ठीक है, अब जाके थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। चलो देखो, मैं क्या बता रहा था। मैंने कहा भाई ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, अच्छी बात है। अब देखो, रिमाइंडर का मतलब, ये भाज्य का मतलब क्या होता है, कोई संख्या ही होती है ना। जैसे मैंने कहा भाई कोई संख्या है m है, इसमें मैंने भाग दिया d का, तो मेरा कुछ ना कुछ शेषफल आ गया। ठीक है भाई, ये शेषफल आ गया रिमाइंडर r। अब मैंने कहा भाई अगर मैं संख्या को 5 से गुणा कर दूं, मैंने भाई संख्या को 5 से गुणा कर दिया, अब मैं d का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा रिमाइंडर, वो बताओ भाई। यहाँ तो रिमाइंडर कितना था, आया था r आया था, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा वो बताना है। तो आपने कहा गुरुजी आपने संख्या को 5 से गुणा कर दिया, तो संख्या का मतलब भाज्य ही तो होता है। तो भाज्य को मैंने 5 से गुणा किया, भाई ये भाज्य ही तो है, ये भाजक है। तो मैंने इसको 5 से गुणा किया, तो ये भी मेरा 5 से गुणा हो जाएगा, ये वाली पूरी संख्या, और मेरा रिमाइंडर भी 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा गुरुजी पहले रिमाइंडर r आया था, लेकिन आपने संख्या को 5 से गुणा किया तो रिमाइंडर भी 5 से गुणा हो गया, तो अब रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 5r। अगर मैंने संख्या को 3 से गुणा कर दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपने कहा गुरुजी आपने इसको 3 से गुणा किया तो रिमाइंडर भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3r। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो काम तुम संख्या के साथ करने वाले हो वही काम रिमाइंडर के साथ में हो जाएगा। तुमने संख्या को 5 से गुणा किया, रिमाइंडर 5 से गुणा हो गया। तुमने संख्या को 3 से गुणा किया, रिमाइंडर 3 से गुणा हो गया। ठीक है, मान लेते हैं तुमने संख्या का स्क्वायर कर दिया, फिर d का भाग दिया, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। मान लेते हैं तुमने संख्या का क्यूब कर दिया, तो जो रिमाइंडर आएगा उसका भी क्यूब हो जाएगा। मान लेते हैं तुमने संख्या को स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दिया, फिर इसमें 3 जोड़ दिया। ठीक है, अब d का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, तो रिमाइंडर भी देखो संख्या का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का स्क्वायर हो गया, फिर तुमने स्क्वायर करने के बाद 2 से गुणा किया तो रिमाइंडर भी 2 से गुणा हो गया, फिर तुमने 3 जोड़ा तो यहाँ भी 3 जुड़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो काम तुम ऊपर करोगे संख्या के साथ करोगे वही काम रिमाइंडर के साथ में हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर भी मैंने डिस्कस कर लिया। भाई देखो ये भाज्य है, बराबर में शेषफल है, यहाँ पे शेषफल, तो जो काम तुम इसके साथ करोगे वो ऑटोमेटिकली इधर हो जाएगा ना। भाई कोई समीकरण है, दोनों साइड में करना पड़ेगा, एक साइड तो होगा नहीं। पूरी समीकरण को 5 से गुणा कर रहे हो, इधर 5 से गुणा किया तो इधर भी 5 से गुणा हो गया। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो काम तुम संख्या के साथ में करोगे वही काम रिमाइंडर के साथ में हो जाएगा। बोलो इतनी सी बात क्लियर है। अरे भाई जितना प्यार तुम उसको करोगे उतना ही प्यार वो तुम्हें करेगी, समझ रहे हो ना। न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ में आई। देखो 2 लड़के थे,
दो लड़के थे, एक लड़का था मेरी तरह बहुत ही बुरा इंसान था, ठीक है, एक लड़का आपकी तरह बहुत ही अच्छा इंसान था। तो जो बुरा लड़का था मेरी तरह वो बुरे काम करता था, और जो अच्छा इंसान था वो अच्छे कर्म करता था। अब वो कर्म तो अच्छे करता था लेकिन उसके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं होता था, ठीक है। और जो बुरा इंसान था उसके साथ बहुत बढ़िया हो रहा था, ये बुरे काम कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, अच्छा जो इंसान है वो अच्छे काम करता गया करता गया करता गया, और उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। तो उसने कहा, भगवान जी मैं इतने अच्छे काम करता हूँ और वो इतना बुरा काम करता है, उसके साथ में हमेशा अच्छा होता है और मेरे साथ में बुरा हो रहा है, मुझे कांटा लग गया। और वो जो बुरा इंसान था उसको 100 रुपये का नोट मिल गया। समझ रहे हो मेरी बात को? जो अच्छा इंसान था, अच्छे कर्म कर रहा था, उसके पैर में कांटा चुभ गया, और जो बुरे काम कर रहा था, बुरा इंसान था मेरी तरह, उसको 100 रुपये का नोट मिल गया भाई। तो भगवान जी से सवाल किया उस अच्छे कर्म वाले इंसान ने। उसने फिर भगवान जी प्रकट हुए। उन्होंने भगवान जी ने कहा कि देखो भाई, आज के दिन तुम्हें मौत की सज़ा होने वाली थी, लेकिन वो मौत की सज़ा तुम्हारे अच्छे कारणों के, अच्छे कर्मों के कारण कांटे में परिवर्तित हो गई। केवल कांटा चुभ गया और वो सज़ा टल गई। और जो बुरा इंसान था, बुरे काम कर रहा है, जिसको 100 रुपये का नोट मिला, उसको आज के दिन राजा बनना था, लेकिन मैंने उसको 100 रुपये का नोट दे के खुश कर दिया, क्योंकि वो बुरे काम कर रहा था, बुरे कर्म कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे जो पहले के बुरे कर्म किए हुए हैं वो धीरे धीरे साफ हो रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण। तो देखो, मेरा तो यही मानना है, अच्छे कर्म करते रहो, अच्छा ही होगा, ठीक है। बुरा किसी के साथ नहीं होता, देर है भाई अंधेर नहीं है उसके घर। अब उसका मतलब वो नहीं है, तुम्हारी वाली नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो मैं क्या बता रहा था। मैंने कहा कि भाई तुम जो काम संख्या के साथ में करोगे वही रिमाइंडर के साथ में होगा। इतनी सी बात क्लियर है, तो मैं सवाल फेंकना शुरू करूँ? चलो एक सवाल फेंकता हूँ मैं। देखो जी, सवाल नंबर 11 क्या बोल रहा है कि सवाल बोला है, जब एक प्राकृत संख्या n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 2n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा वो आपको बताना है। तो कर लोगे? तो देखो, सवाल ने कहा एक संख्या है n को मैंने 5 से भाग दिया तो मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया? रिमाइंडर भाई 4 आ गया। अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है 2n, संख्या 2n को 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आएगा वो बताना है। तो देखो भाई, पहले मैंने n को 5 से भाग दिया, अब मैंने संख्या को 2 से गुणा कर दिया, तो मेरा रिमाइंडर भी 2 से गुणा हो जाएगा। संख्या को 2 से गुणा किया तो रिमाइंडर भी 2 से गुणा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? रिमाइंडर 8 आएगा। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मैंने कहा बोलो क्या हो गया? उसने कहा आप भाग 5 का दे रहे हो, 5 का भाग देने पर शेषफल 8 कैसे बच सकता है? भाई शेषफल या तो 5 से कम आएगा, 5 के बराबर आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, 5 से बड़ा तो कभी नहीं आ सकता ना। तो भाई 5 का भाग इसमें एक बार और चला जाएगा, ठीक है। तो भाई मैंने इसमें 5 का भाग दे दिया, तो शेषफल कितना आ गया? 3। और 3 हमारा सवाल का आंसर है, 3 हमारा सवाल का आंसर है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, पहले भी आप 5 का भाग दे रहे थे और अभी भी आप 5 का भाग दे रहे हो। अगर यहाँ 5 का यहाँ 6 का, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो अलग सवाल बनेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? भाग केवल सेम संख्या का देना है, पहले भी 5 का बाद में भी 5 का, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने नीचे वाली संख्या को केवल d माना था, चेंज नहीं किया था। समझ रहे हो ना? तो ये वाली संख्या चेंज नहीं करनी है, नहीं तो सवाल ही चेंज हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 5 प्राप्त होता है। जब n स्क्वायर को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेष फल कितना आएगा, ये आपको बताना है। दो देखो बता देते हैं। तो भाई मैंने कहा कोई संख्या n है और मैंने 7 का भाग दिया, तो जो रिमाइंडर है वो 5 आ गया। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो कि भाई n स्क्वायर, इसको 7 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा मुझे बताओ। तो तुमने भाई संख्या का स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, रिमाइंडर आ गया 25। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ बीच में से, उसने कहा गुरुजी गलती कर रहे हो आप। मैंने कहा बोलो भाई क्या गलती कर रहे हैं। उसने कहा भाग 7 का दे रहे हो, आप बोल रहे हो शेषफल 25 आएगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा यार 7 का भाग दोबारा दे दो ना, क्या दिक्कत है। 7 का भाग और चला जाएगा इसके अंदर, तो 7 या 21, शेषफल 4 आएगा। बोलो, अरे बोलो भाई, समझ में आ रही है बातें तुम्हें? नहीं ऐसे बैठे हो। देखो जी भाई सवाल नंबर अगला। यदि किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 आएगा। यदि उसी संख्या को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, अच्छा उसके वर्ग के दुगने को, तो शेषफल क्या आएगा। तो देखो सवाल में ये बोला है कोई संख्या है n स्क्वायर, कोई संख्या n है जिसमें 17 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, रिमाइंडर आ गया 12। अब आप बोल रहे हो कि सर संख्या का वर्ग कर दो पहले तो मैंने भाई n का स्क्वायर कर दिया, फिर इसका डबल कर दो। लो भाई डबल कर दिया। अब इसमें भाग दिया उसी भाजक द्वारा, मतलब 17 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपने जो संख्या के साथ किया ना वही रिमाइंडर के साथ हो जाएगा। पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर डबल करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 2 × 144, 288। ठीक है, 288 आ गया। अब आपने कहा गुरुजी 288 है तो भाग 17 का वापस देना पड़ेगा, क्यों, रिमाइंडर जिसका भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं आता है, उससे छोटा ही आता है। तो 17 का भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर बी। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये 16 ही आएगा। रट के आए हो क्या गुरुजी, रट के? अरे भाई रट के नहीं आया हूँ, मुझे पता लग गया कि जब मैं इसका भाग, देखो 17 बार भाग जाता तो ये 289 होता। 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो यहाँ अगर 289 होता तो भाग 17 बार चला जाता, लेकिन 289 में एक कम है, समझ रहे हो ना। तो शेष पर कितना बचेगा, 16। ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा यार, धीरे धीरे ऐसी सारी चीज़ें सिखाऊंगा। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है तब पता पड़ेगा आपको। लो जी सवाल नंबर 14 क्या बोल रहा है कि संख्या m को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 6 आता है, लेकिन अगर संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो भाई अगर तुमने संख्या का स्क्वायर किया है तो शेषफल का भी स्क्वायर हो जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आएगा 36। अब आप बोल रहे हो कि सर जिसका भाग देते हैं उससे बड़ा शेषफल नहीं आता है, तो मैंने कहा 7 का वापस भाग दे दो, शेषफल 1 आ जाएगा। तो ऐसे तुम मौखिक सवाल कर सकते हो, ओरली सवाल कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन में ही सवाल को सोल्व कर सकते हो। आंसर चिपका देना है, आंसर चिपका देना है, एग्जामिनर के मुंह पे फेंक के मार देना है। तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है, तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती हो। देखो जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेषफल प्राप्त होता है। तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो भाई तुमने संख्या का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो शेषफल का भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब आपने कहा गुरुजी 5 का भाग दिया और शेषफल 4 आ गया, सवाल का आंसर 4। बोलो, अगर 5 से बड़ा आ जाता तो 5 का और भाग चला जाता।
समझ रहे हो ना मेरी बातों को? जी गुरुजी समझ रहे हैं हम। देखो भाई सवाल नंबर 16 क्या बोल रहा है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? CGL 2013 का सवाल है, बताना है। तो आपने कहा गुरुजी मैंने संख्या को डबल कर दिया, ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। पहले 4 था, अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी भाग आप 6 का दे रहे हो तो जो रिमाइंडर है वो 6 से बड़ा नहीं आ सकता। तो मैंने 6 का वापस भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 2 रिंग रोड पर गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे। हैप्पी बर्थडे मना देंगे भाई मैडम जी का, ठीक है, बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाएंगे, ठीक है। सवाल का आंसर आ गया 2। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या आएगा? जो भी आएगा लेते हैं, लेते हैं जी, लेते हैं। क्या करें बोलो? देखो भाई हमारा तो मन नहीं हो रहा, मैडम जी का हैप्पी बर्थडे मन गया है। हैप्पी बर्थडे में डांस भी कर लिया हमने, धैत धनादन धैत धनादन धैत धनादन। चलो 16 सवाल हो गए यार। मन हो रहा है क्या आपका पढ़ने का? अरे बोलो भाई, आपका पढ़ने का मन हो रहा है क्या, या फिर मैडम जी के हैप्पी बर्थडे में चलोगे? बोल दो क्या करना है। चलो अगला सवाल देखो, करवा देता हूँ 4-5 सवाल और कर लो। देख लो भाई सवाल नंबर 17 क्या बोल रहा है। कुछ भी नहीं है, सवाल एकदम लल्लू है, लल्लू का भी बाप है भाई, महा लल्लू है। जो भी माइका लाल ये सवाल बताएगा उसको भी 500 करोड़ का इनाम मेरी तरफ से दिया जाएगा। तुरंत उसके मुंह पे फेंक के मार दिए जाएंगे 500 करोड़। बोलो, सपने में भी नहीं देखे होंगे आपने, ठीक है। अभी तुरंत मिल जाएगा, सवाल का आंसर बताओ और तुम मालिक बन जाओगे 500 करोड़ के। बताओ जी, आंसर बताओ कितना आएगा। चलो देखो इधर देखो, आपने कहा कोई संख्या n है, उसको डिवाइड करना है 6 से, तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। ये संख्या है, इसको 6 से डिवाइड करने पर शेषफल निकालना है। सवाल में बोला गया है n को मैंने डिवाइड किया 6 से, तो जो मेरा रिमाइंडर है वो 2 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे बेसिकली ये निकालना है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, इसको डिवाइड करना है 6 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा वो बताना है। तो देखो भाई, एक साथ भाग देके इन सबको जोड़ के एक साथ भाग देना है 6 का। तुम चाहो तो अलग अलग भी दे सकते हो। तुमने कहा गुरुजी हम ऐसे भी तो दे सकते हैं ना, n स्क्वायर में 6 का भाग दे लिया, n में हमने 6 का भाग दे लिया, 2 में हमने 6 का भाग दे लिया, तो अलग अलग भी दे सकते हैं भाई। इन तीनों का जब एलसीएम लेके जोड़ूंगा तो यही तो आएगा, तो मैंने अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने का फ़ायदा क्या है? n में मैंने भाग दिया 6 का, तो रिमाइंडर 2 आ गया। यहाँ पे n स्क्वायर में 6 का भाग देना है, तो तुम बोलोगे भाई संख्या का स्क्वायर कर दिया आपने। संख्या का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा भाई? देखो n/6 रिमाइंडर आ गया 2, और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 6 का भाग 2 में दे रहे हैं तो 2 ही आएगा ना, भाग तो जाएगा ही नहीं। शेषफल 2 आ गया, तो टोटल कितना आ गया? 4 4 8, तो शेषफल आ गया भाई 8। शेषफल कितना आ गया गुरुजी? शेषफल 8 आ गया। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, सर 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 सर, मैंने कहा बताओ बताओ भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? अनीता ने कुछ गलत बोल दिया क्या? फिर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो तुम? तो उसने कहा गुरुजी आप भाग 6 का दे रहे हो और आपने कहा रिमाइंडर 8 आ गया, ऐसा तो कैसे हो सकता है? जो शेषफल है जिसका भाग देते हैं उससे कम ही आता है ना, उससे बड़ा कभी नहीं आता। तो 6 का भाग वापस दे दो ना भाई, चिल्लाने की कहाँ ज़रूरत है। अभी अनीता आ जाएगी उठ के, क्या हुआ मेरे लाल को, क्या हुआ? तो कितना आ रहा है? 2 आ जाएगा, 2 आ गया भाई।
शेषफल कितना आ गया 2, 6 1 कम 6 2 बचेगा। सवाल का आंसर 2 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं। लो भाई सवाल नंबर 18, जब धनात्मक संख्या a, b, c को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9, 7, 10 शेषफल प्राप्त होते हैं। जब a + 2b + 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। CGL मेंस 2019 का सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये सवाल आपको PW में दिया जा रहा है। अगर आप ये कर लेंगे, ये सवाल का आंसर आपका आ जाता है, तो कमेंट में इस सवाल का आंसर आप हमें बता सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपका सही है या गलत। अगर आप कमेंट करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कल की क्लास में जब मैं आऊँगा, जब क्लास शुरू होगी तो इसी सवाल को हम ले लेंगे, पहला ही सवाल। अभी इस क्लास के 5-10 सवाल और बचे हुए हैं, तो अभी मेरी थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है। आपके सामने तो मैं ठीक लग रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा इंटरनल इश्यू है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो जो भी सवाल के क्लास में जो भी इस क्लास के सवाल बचे हैं 5-10 सवाल, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। और अगली क्लास में मैं आपको रिमाइंडर का कुछ नया ज्ञान देने वाला हूँ, तो आना भूलिएगा मत, ठीक है। आना भूलिएगा मत भाई, आना ही आना है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, तो बढ़िया सा कमेंट करके जाइए, खूबसूरत सा कमेंट, जिसको और लोग पढ़कर और लोग भी आए हमारे चैनल पर, ठीक है, कि यहाँ पर इतना अच्छा है पढ़ाया जा रहा है। और वीडियो को लाइक करें अगर आप इस वीडियो को प्यार देना चाहते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में रिमाइंडर के कुछ नए ज्ञान के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। और अगर मेरी कुछ गलतियाँ इस क्लास में रही है, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है जो नहीं बोलना चाहिए था, अगर आपको बुरा लग गया है तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।